गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोना करनाल। आज हम क्लास 7th का टॉपिक है जो हमारा वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट। इसमें हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। जो क्लाइमेट है उसको क्या, उसके कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसको। ठीक, कल हमने पढ़े थे एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। आज हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस चेंजेस व्हेन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ द एरिया चेंज। एक जगह का देखो, वेदर जो है वो तो हमें पता डेली डेली चेंज होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है, घंटे के बाद घंटे चेंज होता है, हफ्ते के हफ्ते चेंज होता है। लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी देर तक एक जैसा बना रहता है। ठीक है, वो उस पर जब कब चेंज होता है क्लाइमेट, जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होती है। अगर एटमॉस्फेयर में ठंडा ठंडा है तो कंडीशन तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। अगर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिड है, हॉट है, तो हमारा जो क्लाइमेट है वो बदल जाएगा। वो कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं? हाइट अबव द सी, समुंदर से कितनी ऊपर हाइट है। ठीक है, सी से ऊपर कितनी हाइट है, ये एक फैक्टर है। द इट चेंजेस एज अवर एलिवेशन फ्रॉम द सी लेवल चेंजेस। एलिवेशन मीन्स हाइट फ्रॉम द, ठीक है, लेवल ऑफ द हाइट, कितनी हाइट है, पोजिशन ऑफ द हाइट। एलिवेशन का अनदर वर्ड आएगा पोजिशन ऑफ द हाइट, कि जो सी से वो कितना ऊपर है, समंदर के लेवल से हाइट कितनी ऊंची है, ये एक फैक्टर है। ठीक है, फॉर एवरी 165 मीटर इंक्रीज इन एलिवेशन द टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। जितना हम ऊपर चलते जाएंगे, ठीक है, अगर हम समंदर से हाइट है ऊपर 165 मीटर, द टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय, जो टेम्परेचर उतना ही कम होता जाता है 1 डिग्री सेल्सियस। जितनी हाइट बढ़ती जाएगी उतना 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर कम होता जाएगा। दिस इज़ नाउन एज द नॉर्मल लैप्स रेट। इसे कहेंगे हम नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, जितना सी लेवल से ऊपर जाएंगे, अगर 165 मीटर से ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, 160 सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। नॉट डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समंदर से हम कितनी दूर रहते हैं। अगर जो कोस्टल एरियाज़ के नज़दीक रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर एक तो कूल रहता है, एक तो मॉइस्चर रहता है, गीला रहता है। ठीक है, और जितना समंदर से इंसान दूर रहेगा उसका टेम्परेचर ड्राई रहता है। द डिस्टेंस ऑफ एन एरिया फ्रॉम द सी डिटरमाइंस द टाइप ऑफ क्लाइमेट इट विल हैव। ठीक, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट देखिए, जो समंदर के नज़दीक रहेंगे उनका क्लाइमेट अलग रहेगा, जो सी से दूर रहेंगे उनका क्लाइमेट अलग रहेगा। एरियाज क्लोजर टू द सी आर कूलर एंड वेटर। जो सी के नज़दीक रहते हैं उनका जो एरिया है वो कौन सा, एक तो ठंडा रहता है और एक गीला रहता है, मॉइस्चर रहता है। देन एन एरिया दैट इज़ फॉर फ्रॉम द सी, जो समुद्र से दूर रहते हैं उनका ड्राई रहता है। ओशन करंट्स, ओशन करंट जो टाइड्स होती हैं, जो लहरें उठती हैं समुद्र में। एन ओशन करंट इज़ द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कभी जो लहरें उठ के ज़मीन पे आती हैं, कभी लहरें उठ के ज़मीन में अंदर चली समंदर में वापस चली जाती हैं। जब लहरें उठती हैं वो ज़मीन पे भी आती हैं और वापस समंदर में भी चली जाती हैं। An ocean current is the continuous movement of ocean water from one place to another. They either transfer heat energy from the land to the sea. देखिए, जब सन की लाइट पड़ती है हीट लैंड के ऊपर, तो लैंड जो होती है वो हीट हो जाती है। जैसे ही वो टाइड्स आती हैं समुद्र पे, पानी, ओशन का पानी जो लैंड पे गिरता है, तो जो हीट एनर्जी है वो वापस कहाँ, किस में चली जाती है, ओशंस में चली जाती है। दे आइदर ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम द लैंड टू द सी मेकिंग द लैंड कूलर। जब ओशन का पानी पड़ गया लैंड पे, देन लैंड हमारी क्या होगी, ठंडी होगी। और फ्रॉम द सी टू द लैंड, एक तो हुई लैंड टू द सी। ठीक है, जो हीट एनर्जी है वो लैंड से सी में चलेगी। तो जब सी की हीट एनर्जी जो है वो लैंड पे वापस आई, देन अगेन द लैंड कूलर। ठीक है, जब हम देखो, हम गर्म होते हैं, हम अपने मुँह में ठंडा पानी डालते हैं तो एकदम से ठंडे हो जाते हैं हम। जैसे ही हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ पे जब ओशन का पानी गिरता है तो वो ठंडी, तो लैंड जो हमारी वो कूल हो जाती है। नाउ आपका फोर्थ है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी रेफर्स टू द फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया। ठीक है, एक एरिया के फिजिकल फीचर, इसमें आपके कहते हैं लैंड वगैरह आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द शेप ऑफ द लैंड फॉर्म, आपकी ज़मीन की शेप क्या है। द टोपोग्राफी ऑफ ए प्लेस इन्फ्लुएंसेस द चेंजेस इन इट्स टेम्परेचर। शेप ऑफ लैंड, कितनी बड़ी लैंड है, कितनी लैंड छोटी है, लैंड बड़ी, डेजर्टेड एरियाज़ है, प्लेन लैंड है। ठीक है, टोपोग्राफी में आपकी आती है लैंड्स आती हैं। आप जंगल में रहते हो, आप प्लेन्स में रहते हो, आप हिली एरियाज़ में रहते हो, तो वहाँ का टेम्परेचर इफेक्ट करता है क्लाइमेट को। नाउ विंड्स, द डायरेक्शन ऑफ द विंड आर द
द डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड द स्पीड ऑफ विंड डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। हवा तेज़ चल रही है, देखिए वेदर को भी इफ़ेक्ट करती है, विंड्स एंड क्लाइमेट्स को भी। कितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तेज़ चल रही हैं, धीरे चल रही हैं, ये इफ़ेक्ट करती हैं क्लाइमेट को। विंड ब्लोइंग फ्रॉम ह्यूमिड एरियाज कुड ब्रिंग अ ड्रॉप इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ठंडे देखिए विंड ब्लोइंग फ्रॉम ह्यूमिड एरिया, जितना जहाँ पे गर्म हवाएं चलती हैं, जैसे ये राजस्थान है। ठीक है, जब राजस्थान में जितनी गर्म हवाएं चलेंगी उतना टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, और जितना ठंडी हवाएं चलती जाएंगी उतना ही टेम्परेचर जो होता है वो डाउन होता जाएगा। नाउ 6th है ह्यूमन इंटरफेरेंस। ह्यूमन इंटरफेरेंस मीन्स आदमी का, इंसान का क्या इसमें रोल है क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करने में। ऑल द अबव वर नेचुरल फैक्टर्स, जो भी हमने फैक्टर्स पढ़े, हाइट अबव द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स, टोपोग्राफी, विंड्स, these are the natural factors who affect the climate. अब आया ह्यूमन इंटरफेरेंस। However, as human live in an area, they continue to exploit its resources. जो इंसान है वो भी एक क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाला फैक्टर है। ठीक है, क्यों कि जैसे इंसान जो है वो अपने मतलब के लिए जो है नेचर को यूज़ करता है। ह्यूमन बींग्स ऑफन काज क्लाइमेट चेंज आर्टिफिशियली थ्रू एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन। एक तो वो जंगल काटता है, जब पेड़ ही कट जाएंगे तो ठंडी हवाएं कहाँ से चलेंगी, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हवाएं कहाँ से चलेंगी, तो वो जंगल काट देता है। पोल्यूशन, बहुत सारी गंदगी फैलाते हैं जिससे कि हमारा क्लाइमेट इफ़ेक्ट करता है। दीज एक्टिविटीज़ हार्म नेचर एंड कैन चेंज द क्लाइमेट इन नेगेटिव वेज। ये जो डिफॉरेस्टेशन है, पोल्यूशन है, इससे क्या होता है, जो हम एक क्या होता है, हमारा जो नेचर को हार्म पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, और हमारा जो क्लाइमेट है ये नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स हु इफेक्ट द क्लाइमेट। नाउ द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया विल डिटरमाइन व्हाट सॉर्ट ऑफ क्लोथ्स यू वेयर, व्हाट टाइप ऑफ ए हाउस यू बिल्ड। किस तरह के हम कपड़े पहनते हैं और किस तरह का हम घर बनाते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये हमारे क्लाइमेट को बताता है। देखिए, जो ठंडा इलाका है वहाँ पे आप सर्दी वाले कपड़े पहनते हैं, पता चलता है कि यहाँ पे बहुत ठंड रहती है। गर्मी वाले इलाके हैं जैसे राजस्थान वगैरह हैं, हम वहाँ पे कम कपड़े पहनते हैं, पतले कपड़े पहनते हैं, तो हम पता चल जाता है कि यहाँ पे गर्मी है। फॉर ए फार्मर इट विल डिटरमाइन विच क्रॉप्स टू ग्रो एंड हाउ टू प्लान हिज हार्वेस्ट। ठीक है, एक फार्मर के लिए होता है कि उसको मौसम के अकॉर्डिंग पे किस तरह की फसल लगानी है। ठीक है, किस तरह की फसल लगानी है और उसको कैसे अपनी फसल को काटना है। इट इवन अफेक्ट्स आवर बिहेवियर एंड आवर एक्टिविटीज़। ये इफेक्ट करता है हमारे बिहेवियर को और हमारी एक्टिविटीज़ को। इफ़ वी लिव इन ए वार्मर प्लेस इट मेक्स अस मोर लाइकली टू प्ले आउटसाइड। इफ़ वी लिव इन ए वार्मर प्लेस इट मेक्स अस मोर likely to play outside than a person who lives in a cooler place. ठीक है, हम अगर किसी गर्म एरिया में रह रहे हैं, जैसे कि हॉट जगह पे रह रहे हैं, तो क्या करेंगे, इट मेक्स मोर लाइकली टू प्ले आउटसाइड देन ए पर्सन। तो हम क्या, वो बाहर नहीं खेलेगा। ठीक है, लेकिन जो ठंडे इलाके में रहता है लोग, ठंडी जगह में रहते हैं लोग, वो बाहर खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, क्या है, इफ़ वी लिव इन ए वार्मर प्लेस इट मेक्स अस मोर लाइकली टू प्ले आउटसाइड देन ए पर्सन हु लिव्स इन ए कूलर प्लेस। ठंडे इलाके में जो लोग रहते हैं वो बाहर इतना नहीं खेलते कि बाहर सर्दी लग जाएगी, लेकिन जो गर्म एरिया में लोग रहते हैं वो बाहर जाके खेलते हैं। एक तो कि हमें हवा थोड़ी आ जाएगी और जाके हमें बाहर जाके घुटन जैसी महसूस नहीं होगी। सर्दियों में लोग बाहर निकलना कम पसंद करते हैं, लेकिन गर्मियों में लोग बाहर निकलते हैं, तो इसे हम कहेंगे क्लाइमेट। तो बच्चों प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। एंड थैंक यू।